मैं बहुत सालों से सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ एंड शाम को 8-9 बजे के आसपास सो जाता हूँ। अपने सारे काम पूरे कर लेता हूँ दिन के। मेरी फैमिली मुझसे हमेशा शौक रहती है कि तू लिटरली अब सुबह 5 बजे कैसे उठता है, दिन में के सारे काम कैसे कर लेता है, डेली वर्कआउट कैसे करता है और खुद को इतना मेंटेन कैसे रखता है। मेरा जवाब होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की वजह से ही मैं इतना सारा काम कर पाता हूँ, डेली कंटेंट शूट कर पाता हूँ। पर मैं आज के 3-4 साल पहले बिल्कुल भी एक डिसिप्लिन इंसान नहीं था। मैं लिटरली रात को 12-1 बजे लोगों से चैटिंग कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरा सुबह उठने का टाइम फिक्स नहीं है। मेरा खाना मैं कुछ भी खा रहा हूँ। मैं डेली शाम को जा रहा हूँ बाहर, चाउमीन खा रहा हूँ, पास्ता खा रहा हूँ और कुछ भी फिक्स नहीं मेरी लाइफ के अंदर कि मुझे कब क्या करना है। मेरा करियर पाथ तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं था। ज़बरदस्ती मैंने पीसीएम ले ली और उसके बाद फिर मैं खो सा गया। बट जब मैंने डिसिप्लिन को अपनाया लाइफ के अंदर तो वो बहुत कुछ चेंज हुआ। शायद तक मैं आज फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, बट मेंटली एंड वर्बली एंड बहुत से फील्ड में बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे और स्ट्रांग बनना है उन फील्ड के अंदर। मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इतना डिसिप्लिन हूँ। कुछ 5 पॉइंट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल 5 पॉइंट्स। हो सकता है इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स आगे आए फ्यूचर में मेरी वीडियोस के अंदर, उनको भी आप फॉलो करना। बट फिलहाल 5 पॉइंट से इनको फॉलो करोगे लिटरली में आपके नजरिए में चेंज आएगा। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है चूजिंग फ्यू टास्क दैट आई कैन डू एवरी डे। मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी 12th क्लास के अंदर वो ये थी कि मुझे पूरी केमिस्ट्री की बुक आज की आज ही पढ़नी है। पर जब मुझे मेरे सर ने कहा कि अगर तुम पढ़ने बैठते हो ना तो तुम्हें पूरी केमिस्ट्री की बुक पढ़नी नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक चैप्टर या फिर एक टॉपिक को पढ़ना है और उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है कि बुक के अंदर भी वो क्लियर हो, एक्सटर्नल क्वेश्चन उसके क्लियर हो और कोई तुमसे वो टॉपिक के अराउंड कुछ भी पूछ ले तुम्हें वो क्लियर होना चाहिए। मतलब तुमको अपने दिन में उतने ही टास्क चुनने हैं और उतने ही काम चुनने हैं जितने तुम उनको परफेक्टली कर पाओ। ये नहीं कि मैं पूरी केमिस्ट्री की बुक पढ़ लूंगा, नहीं हो सकता एक दिन के अंदर। पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये एक टॉपिक पढ़ लो, एक चैप्टर पढ़ लो, पर क्लियरिटी से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, वो पॉसिबल है। पर अगर तुम क्या करते हो होश होश में आके पूरी केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, फाड़ दूंगा, ये अचीवेबल नहीं है। अचीवेबल काम करो एंड अपने माइंड में गोल को फिक्स रखो। अगर मुझे एक टॉपिक पढ़ना है दैट्स क्लियर। मैं आपको बोलूंगा आपको डेली फुल बॉडी वर्कआउट करना है तो फुल बॉडी वर्कआउट में डेली की 2-2.5 से 3 घंटे जाएंगे जाएंगे आप। प्लस आपको डेली फटीग ज्यादा रहेगा। उससे अच्छा क्या है कि आप आज आर्म्स मारो, कल लेग्स, फिर चेस्ट, फिर कोर, बैक, जो करना है करो, पर बांट के करो। बांट के काम करोगे तो आप रिलेवेंट रहोगे। कुछ ही काम चुनो डेली बेसिस पे और उनको रिपीटेडली करो, डेली करो, जिससे आप उनको काम को डेली कर सको एंड आप में एक हैबिट बिल्ड होगी डेली काम करने की। डिसिप्लिन उन हैबिट से ही, उन छोटे छोटे वर्क से ही बिल्ड होगा। वहां पर मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरी फोन की बैटरी थी वो 4% थी जब मैं वीडियो कॉल में रिकॉर्ड कर रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट तो रिकॉर्ड हो चुका है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट और कंक्लूजन मैं यहाँ रिकॉर्ड करूंगा, तो एंजॉय करो उसको। पॉइंट नंबर 2, सेट बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ। लोग तुम हमेशा बोलते हैं कि तुमको लोगों के लिए फिर दूसरों के लिए बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, उससे तुम्हारी रिस्पेक्ट और तुम्हारी इज्जत बचती है, तुम्हें लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और पर जब तक तुम खुद के लिए बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे, जब तक तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो कौन तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेगा? अगर लोग तुम देखेंगे कि तुम सिर्फ बोलते हो कि मैं करूंगा वो करूंगा, बट तुम खुद के वर्क को ही सीरियस नहीं लेते, तो कौन तुम्हें लेगा सीरियस? तुम्हें करना क्या है? बाउंड्री सेट करनी है। आज मैं 171 वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, ज्यादा ही पोस्ट हो चुकी है और ये शायद तक नहीं कौन सी वीडियो है मुझे याद नहीं है कैसे है ये, क्यों मैं पोस्ट कर रहा हूँ। मेरी बाउंड्री की डेली कंटेंट पोस्ट करना है, नो मैटर क्या होता है। मेरी फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी वहां पर, फिर भी यहाँ के कंटेंट शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बाउंड्री थी, मुझे कंटेंट शूट करना है। शूट करना है तो मुझे शूट करना है। और खुद की बाउंड्रीज सेट करो आज से। लोग तुम्हारी बाउंड्रीज को तोड़ेंगे, चाहेंगे कि तुम तुम्हारी बाउंड्री को तोड़ो, पर तुम्हें एक्चुअली में खुद की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना होगा। मैं हवा के अंदर ही 170 वीडियो पोस्ट नहीं करके बैठा हूँ। मैंने मेहनत करी है, मैंने हर दिन पोस्ट करा है। मैंने चाहे से घर में कितनी प्रॉब्लम्स हो, घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जो बंदा डेली वीडियो पोस्ट करता है ना उससे जाके पूछना कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है। डेली 1.5 घंटे बैठ के एडिटिंग करनी पड़ती है। वैसे तो मैं तो 4 दिन से कर रहा हूँ, बट फिर भी बहुत टाइम लगता है कंटेंट को सोचने में, स्क्रिप्टिंग करने में। एक डेडिकेशन चाहिए वर्क के अंदर। बाउंड्री सेट करो खुद के लिए, मुझे करना है तो मतलब करना है। एंड मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वर्क कम चुनो, बट उन वर्क को है चुनो तुम उनमें बिल्कुल लग जाओ। तुम्हें करना है तो करना है, नो मैटर व्हाट तुम फैमिली में क्यों हो रहा है, नो मैटर व्हाट तुमको क्या, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो रहा है, तुम्हें करना है तो करना है। पॉइंट नंबर 3, नॉट ओवरली ईटिंग। तुमको डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए ना एक फोकस चाहिए। जब मैं ज्यादा खाना खा लेता हूँ ना, मेरा फोकस गायब हो जाता है। अगर मैं सुबह 6 बजे नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं 3-4 घंटे आराम से फोकस होकर इस टेबल के ऊपर 2-3 घंटे एडिटिंग कर लेता हूँ, फिर 1-2 घंटे और पढ़ाई कर लेता हूँ। बट ऐसे मैं नहा के खाना खाता हूँ, और अगर मैंने खाना ज्यादा खा लिया, 4-5 रोटी खा ली, तो मुझे सोने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे इतनी गंदी नींद आती है कि बस मुझे गुस्सा लगता है, मैं सो जाता हूँ, काम भाड़ में गया। क्यों? बिकॉज जब आप ज्यादा खाना खा लेते हो तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक होता है, उससे इंसुलिन स्पाइक होता है एंड आपकी बॉडी को फिर काम करने का मन नहीं करता। आपकी बॉडी को पूरा ब्लड होता है वो
आपके स्टमक के अराउंड खाने को पचाने में लगा देता है। आपके ब्रेन में ढंग से ब्लड पहुंच नहीं पाता, उसकी वजह से आपके ब्रेन में फॉग आ जाता है, काम करने का मन नहीं करता। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि खाना मत खाओ, खाना खाओ, अच्छी बात है खाना खाना, बट ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या फिर ज्यादा क्वांटिटी में खाना खाना बंद करो। अगर आपको खाना ही है तो हाई प्रोटीन खाओ, दही खाओ। अगर मेरे को भूख लगती है ना काम करते करते बीच में 3-4 घंटे में, तो मैं कुछ अड़चन नहीं खाता, मैं पानी पी लेता हूँ। यस, पानी पी लो, आपकी भूख कम हो जाएगी एंड आपका हाइड्रेशन ऑन टॉप रहेगा। एंड और आप कुछ अनसर्ट नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी भी बचेगी और उससे डिसिप्लिन बिल्ड होगा। और आप बोल दो कि नहीं मुझे बस इतना ही खाना है, मुझे 3 रोटी खानी है, क्योंकि मुझे 3 रोटी की भूख है, या फिर इतनी में डाइट में सफिशिएंट है, तो आप खुद की बॉडी पे रेस्ट्रिक्शन लगा लोगे। एंड जो इंसान खाने को मना कर सकता है या फिर खाने को रोक सकता है क्योंकि उसकी बॉडी को इतना ही चाहिए या फिर उसको इतना ही खाना है, तो वो बंदा डिसिप्लिन कैसे बिल्ड नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 4, नॉट अफेक्टेड बाय अदर्स। देखो इंसान हो, तुम्हें इमोशंस आते हैं, मुझे इमोशंस आते हैं, बट मैं तुम्हें यहाँ बोल रहा हूँ कि नॉन चलांट बनो। अब नॉन चलांट बनने का मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं लोगों को मारो, रूट रहो, गांजे रखो, बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं। नॉट अफेक्टेड का मतलब ये है कि कोई इंसान कुछ भी बोल के जा रहा है तुमको, मतलब गाली वगैरह कुछ भी बोल रहा है, तो तुम उसको वर्बली ही जवाब दो और फालतू में बाद में उस पर इमोशनली एंगेज मत रहो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर तुम्हें कोई इंसान गाली बक जा रहा है तो तुमको उसको ऑन द मोमेंट बोलो सही नहीं है, और उसको ऑन द मोमेंट बोलो ये चीज मैं नहीं सहूंगा। बाद में बैठ के गिल्ट में रहने से कोई मतलब नहीं। अगर तुम उसको ऑन द मोमेंट बोल दोगे तो बढ़िया बात है, क्योंकि अगर तुम उसको ये बात दिखा दो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वो वही हार जाएगा। वो क्या चाहता है कि तुमको फर्क पड़े, वो चाहता है कि तुम इमोशनल हो और तुम अपना काम बिगाड़ो, बट तुम अपना काम नहीं बिगाड़ना। तुम्हें करना क्या है, अगर वो गाली बक रहा है तो ऑन द मोमेंट समझाओ कि ये चीज मैं नहीं सहूंगा। अगर वो फिर भी नहीं समझता, उससे बात मत करो, उससे कनेक्शन तोड़ दो। दैट्स इट। डिसिप्लिन ऐसे बिल्ड होगा। तुम्हें उन लोगों की जरूरत नहीं जो तुमको मुंह पे गाली बकते हैं, तुम्हारे लोगों के सामने मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे ड्रीम्स का मजाक उड़ाते हैं। नहीं, उनको समझाओ। अगर नहीं समझ रहे तो उनको साफ बोलो, मुझको आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से। लिटरली मैं ऐसा बोलूँ, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग तब होगा जब आप लोगों से इमोशनली डिटैच्ड होके लॉजिकली सोचोगे। अब मैं नहीं बोल रहा आपको बिल्कुल ही इमोशनली डिटैच हो जाना है। जो इंसान आपके ड्रीम का मजाक उड़ा सकता है, चाहे आपकी वो गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, उससे दूर रहने में बहुत फायदा है। पॉइंट नंबर 5, सीइंग माय पेरेंट्स एंड फीलिंग गिल्टी। जब आप अपने माँ बाप को डेली देखते हो, आप में एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है, आपका दिल खुश होता है, आप अच्छा फील करते हो। बट एक फीलिंग और आती है कि यार ये लोग बैठे हैं, ये लोग मेरे सामने हैं। जब उनका आप देखते हो ना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी हेल्थ, उनकी बॉडी, उनके स्ट्रगल्स, उनकी इमोशंस, वो कैसे कमा के तुमको लगे खिला रहे हैं, वो चीज़ हिट होती है दिल के अंदर। फिर तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं चाहिए वर्क करने के लिए, तुम्हें फालतू की कोई ज्ञान नहीं चाहिए, तुम्हें कोई टिपिकल टिप्स और पॉइंट्स नहीं चाहिए। तुमको क्या चाहिए, तुमको बस वो देखना है कि वो किस हालत में जी रहे हैं। तो तुम भी देख लोगे ना, तो तुम अपने आप ही अपने माइंड में थॉट क्रिएट कर लोगे कि मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ बड़ा ख्वाब है, मुझे इतना तो अचीव करना है कि इनको ढंग की लाइफ दे सकूँ, मुझे इतना तो अचीव करना है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये इस कंडीशन से उठ के कहीं और पहुँच के डिजर्व अच्छा करते हैं, दे डिजर्व बेटर, और मैं वैसा करना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर अपने आप मोटिवेशन बनाओगे और तुम खुद डिसिप्लिन से उस दिन के बाद काम करना स्टार्ट कर दोगे। अब तुमको इस वीडियो के हर पॉइंट को अपनाना पड़ेगा, वो हर चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। तुमको हर दिन ऐसे टास्क चुनने होंगे जो तुम कर सको, तुमको बाउंड्री सेट करनी होगी, तुमको खाने को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, जितना तुम्हें खाना है उतना ही खाना होगा, तुम्हें लोगों से अफेक्ट नहीं होना होगा, तुम्हें अपने माँ बाप को हर दिन देखना होगा। बिकॉज जो फीलिंग तुम्हें माँ बाप देंगे, जो इमोशंस तुम्हें माँ बाप देंगे, वो कोई दोस्त नहीं देगा, ना कोई गर्लफ्रेंड देगी, ना कोई भाई बहन देगा। बिकॉज हाँ मैं मानता हूँ कोई भाई बहन होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, अच्छे होते हैं, ध्यान रखते हैं, बट माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। एंड माँ बाप आपके साथ में हमेशा होते हैं, चाहे आप अच्छे हो या बुरे हो। तो मैं ये मानता हूँ आपके माँ बाप चाहे अच्छे हो या बुरे हो, कैसे भी हो, आपको उनको सपोर्ट करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यहीं से डिसिप्लिन बिल्ड होगा। मैं यही सोचता हूँ डेली कि मुझे कुछ काम करना है, एंड फिर मेरे माइंड में अपना लेजीनेस, लस्ट वगैरह सब गायब हो जाती है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताइए कि आप डिसिप्लिन क्यों नहीं हो, एंड अगला कंटेंट आपको किस चीज़ पे चाहिए, और आपकी जो क्वेरी है मुझको भेजा करो कमेंट पे, मेरे इंस्टा हैंडल पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके सवालों का जवाब देके ही मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाऊंगा। एंड आप हमेशा खुद से ही पूछिए वाई।